यमुना नगर नाम के एक गांव में कनुआ नाम का एक नाई था। उस गांव में सिर्फ उसकी ही इकलौती दुकान थी, जिस वजह से सब उसके पास ही बाल कटवाने या शेव बनवाने आते थे। अरे आओ आओ मंगलू काका, कैसे आना हुआ? बाल कटवाने आए हो या काकी ने घर से निकाल दिया? बाल कटवाने ही आया हूँ बेटा। जिस दिन तेरी काकी ने घर से निकाल दिया उस दिन तो दुनिया से निकल जाऊंगा। ओहो, क्या बात है काका, इतना प्यार है? प्यार नहीं बेटा, बुढ़ापा। इस बुढ़ापे में और कहाँ जाऊंगा बताओ? अच्छा तो बताओ कैसे बाल काटूं? विराट कोहली स्टाइल है, शाहरुख खान टाइप, या फिर रणवीर जैसे हैं? गब्बर जैसे कर दे बेटा। आए अरे आए के बच्चे, चुपचाप बाल काट दे। हाँ, सीधे साधे। जब से बातें बनाया जा रहा है बुढ़बा कहीं का, काट बाल। अरे काका तुम तो गुस्सा हो गए। रुको रुको, अभी काटता हूँ, काट रहा हूँ। कुछ दिनों बाद यमुना नगर में एक आदमी प्रेम शहर से आता है। उसने गांव में अपनी नई सैलून की दुकान खोली, जो दिखने में कनुआ की दुकान से 1000 गुना अच्छी थी। प्रेम की सैलून में ट्रिमर, हेयर ड्रायर, नए प्रकार की क्रीम और लोशन जैसी बहुत सी नई चीजें थीं। भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके नए सैलून प्रेम सैलून में। यहाँ आपको मिलेगा सबसे अच्छा हेयर कट, नए स्टाइल और आधुनिक सेवाएं। अरे ये नई दुकान देखी तुमने? ये तो बहुत शानदार लग रही है भैया। वो दुकान नहीं, सैलून है भैया। पर हाँ यार, कनुआ की दुकान तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। चलो चलकर देखते हैं। अरे कनुआ, सुना तुमने? शहर से एक आदमी आया जिसने प्रेम सैलून खोला है गांव में। हाँ हाँ सुना है, पर देखते हैं कितने दिन चलता है। वहीं उधर प्रेम और उसका साथी बबलू बहुत खुश थे, क्योंकि वो जानते थे नई चीज गांव वालों को जरूर आकर्षित करेगी। प्रेम भाई, बस आप देखते जाओ, गांव वाले आपका सैलून देखकर खींचे चले आएंगे। हाँ बबलू, हमें बस मेहनत से काम करना होगा, लोग खुद ही यहाँ आने लगेंगे। प्रेम का सैलून धीरे धीरे गांव में मशहूर होने लगा और कनुआ के बहुत से ग्राहक अब प्रेम के पास जाने लगे। ये देख कनुआ परेशान हो गया और उसने एक चालाकी करने की सोची। यार गौरव, लगता है मुझे भी प्रेम के सैलून जाकर बाल सेट करवाने पड़ेंगे। सुना है वहाँ के स्टाइल बहुत अच्छे हैं। तुम भी? अरे तुम्हारे ग्राहक चले गए तो पगला गए हो क्या? नहीं नहीं, मेरे दिमाग में एक आइडिया है जिससे सब ठीक हो जाएगा। कनुआ प्रेम के सैलून में जाता है। अरे कनुआ भाई, कैसे आना हुआ? सब तुम्हारे पास ही आ रहे हैं, तो बस मैंने भी सोचा कि तुम्हारे सैलून की सेवाएं आजमाई जाए। चलो, बहुत अच्छा किया। प्रेम कनुआ के बाल सेट करता है और फिर कनुआ वापस अपने सैलून आकर अपने बालों में उल्टे पुल्टे रंग लगा लेता है। अरे भाइयों देखो, मेरे बालों का क्या हाल हो गया है। हाय हाय, ये क्या हो गया रे कनुआ? काका, प्रेम शहर से हानिकारक केमिकल लेकर आया है, उसी से ये सब हुआ है। मुझसे तो गलती हो गई, पर आप लोग ये गलती ना करें। हाँ, हमें सिर्फ देसी चीजों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि जो है सिर्फ मेरे पास है। हाँ भाई, अब से हम जो है तेरे पास ही आएंगे सिर्फ। हाँ चालाकी काम आई है। अब प्रेम की दुकान बंद समझो। कनवा, तुम्हारी चालाकी ने सच में कमाल कर दिया है। कनुआ की चालाकी कुछ ग्राहकों पर असर नहीं डाल पाई। कनुआ, हमें तो प्रेम के सैलून से कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे बाल तो बिल्कुल सही है। हाँ, हम सब प्रेम के पास ही जाते हैं,
और हमें कोई समस्या नहीं हुई। लगता है इस चाल से पूरा काम नहीं बना है, कुछ और सोचना पड़ेगा। कनुआ ध्यान देता है कि प्रेम की दुकान पूरी तरह से बिजली से चलती है। गौरव, मुझे एक और तरीका सूझा है। प्रेम की दुकान की सारी चीजें बिजली पर चलती हैं। अगर बिजली बंद हो जाए तो ऐसा ही पकड़ा है। तो चलो फिर, देर किस बात की। कनुआ रात में प्रेम की दुकान की बिजली काट देता है और फिर अगली सुबह। अले प्रेम, अले भैया, इतनी गर्मी क्यों है यहाँ? बिजली नहीं आई है भाई, मैं कुछ करता हूँ। बिना पंखे के इस बंद दुकान में बैठना बहुत मुश्किल है भैया। हाँ भैया, मैं तो दाल आऊं। कनुआ की दुकान पर ठंडक लेती है। धीरे धीरे सारे ग्राहक प्रेम की दुकान छोड़कर कनुआ की दुकान पर जाने लगे। है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे है। ये बिजली कब ठीक होगी यार? प्रेम बबलू के साथ मिलकर बड़ी मुश्किल से बिजली को वापस ठीक करवा पाता है, लेकिन तब तक ग्राहक कनुआ के पास वापस आ चुके होते हैं। देखा, इस बार मेरी चाल काम कर गई है। हाँ यार, ये तो बहुत बढ़िया प्लान था। कनुआ बहुत खुश हो रहा था, लेकिन फिर प्रेम ने अपनी दुकान में पंखों की जगह एसी लगवा लिए और बिजली की समस्या से बचने के लिए सोलर पैनल भी लगा लिया। ये देखकर ग्राहक फिर से उसके पास आने लगे। वाह प्रेम, अब तो एसी भी लगा लिया है। अब तो बहुत ठंडक है भैया। हाँ सच में। और सोलर पैनल भी, अब तो बिजली की भी कोई समस्या नहीं होगी है। हाँ भाई, अब कोई परेशानी नहीं होगी। इधर कनुआ अपना ब्रह्मास्त्र निकालता है। गौरव, लोगों को बताओ कि मेरे पास गांव की सारी जानकारियां हैं। कोई भी गॉसिप हो, सिर्फ मुझे ही पता है। ये करी ना तुमने असली नाइयों वाली बात यार। मैं सबको बताता हूँ। गौरव और कनुआ के अन्य ग्राहक गांव में ये बात फैलाना शुरू करते हैं और लोग चटपटी बातों के लिए कनुआ के पास आने लगते हैं। वैसे ये तो सच बात है भैया कि हमें सिर्फ बाल नहीं कटवाने होते, बल्कि चुगली भी चाहिए होती है। बस इसी वजह से तो लोग मेरे पास आते हैं। प्रेम के पास भले ही एसी हो, लेकिन हमारे पास गांव की ताजा खबरें हैं। धीरे धीरे गांव के लोग फिर से कनुआ के पास लौटने लगते हैं। कनुआ, तुम्हारी ये चाल भी काम कर गई। हाँ गौरव, गांव के लोगों के दिल का रास्ता चुगली से होकर गुजरता है। प्रेम के पास अब बहुत कम ग्राहक बचे थे। ये देख उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। बबलू, ये साला कनुआ बहुत बड़ा वाला है। कुछ ना कुछ करके मेरे ग्राहक ले जाता है। अब हमें भी इसकी तरह चालाकी ही करनी होगी। लेकिन भाई, सबसे पहले हमें लोगों को गॉसिप से ज्यादा अच्छा कुछ देना पड़ेगा। लेकिन क्या? एक आइडिया है। पूरे गांव में किसी के पास टीवी नहीं है। अगर हम अपने सैलून में टीवी लगवा लें तो? ऐसे आइडियाज के लिए ही तो मैं तुझे यहाँ लेकर आया हूँ। बहुत बढ़िया। प्रेम अपने सैलून में टीवी लगवाता है और उसकी आवाज सुनकर लोग खींचे चले आते हैं। अले प्रेम के सैलून में टीवी लगा है, चलो देखते हैं। टीवी? मैंने तो आज तक कभी टीवी नहीं देखा। चलो चलो, वहाँ बैठकर टीवी भी देखेंगे और बाल भी कटवाएंगे। धीरे धीरे लोग प्रेम के सैलून में टीवी देखने आने लगे। तुम्हारा आइडिया काम कर गया बबलू। अब फिर से हमारे पास ग्राहक आ रहे हैं। हाँ भाई। उधर कनुआ अपने सैलून में खालीपन देखकर परेशान हो रहा था। ये क्या हो रहा है? सब लोग प्रेम के पास क्यों जा रहे हैं? कनुआ, प्रेम के सैलून में टीवी लगा है, अब सब वहाँ टीवी देखने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ तो उन्हें गांव की ताजा खबरें मिलती हैं। कनुआ भाई, प्रेम के सैलून में जो है अब हमें पूरी दुनिया की खबरें मिलती हैं और वहाँ जो है मनोरंजन भी है, समझे?
लेकिन यहाँ आपको गांव की चुगली मिलती है, क्या वो काफी नहीं है? कनवा, अब हमें सिर्फ जो है गांव की चुगली सुनने का ही मन नहीं करता भाई। टीवी पर और भी बहुत कुछ मिलता है। लगता है इस बार प्रेम ने मुझे मात दे दी। अब कुछ और सोचना पड़ेगा। प्रेम की चालाकियों के बावजूद कुछ लोग अभी भी कनुआ के पास ही जाते थे। प्रेम ने ये देखकर एक नई चाल चली। बबलू, कुछ लोग अभी भी कनवा के पास जा रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। हाँ भाई, क्यों ना हम उसकी सारी कैंचियां बर्बाद कर दें। हाँ, यही सही रहेगा। चलो रात में चुपके से उसकी दुकान में घुसते हैं। रात में प्रेम और बबलू चुपके से कनुआ की दुकान में घुसते हैं और उसकी सभी कैंचियों को पत्थर पर घिसकर बर्बाद कर देते हैं। अब इन कैंचियों में कोई धार नहीं बची और मैंने धार लगाने वाले को भी पैसे देकर मना कर दिया है कि वो गांव में ना आए। बहुत सही किया। अगले दिन कनुआ मंगल काका के बाल काटने की कोशिश करता है। ये क्या हो गया? कैंची तो बिल्कुल चल नहीं रही। अब कनुआ, क्या कर रहे हो? मेरे बाल तो बिल्कुल भी नहीं कट रहे। लगता है कैंची की धार खत्म हो गई है काका। मैं धार लगवाने वाले को बुलाता हूँ। कनुआ धार लगाने वाले को ढूंढता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। कनुआ, अबे अगर बाल नहीं कट सकते तो मुझे जाने दो। मैं प्रेम के सलून में जा रहा हूँ। ये पक्का प्रेम ने ही कुछ किया है। अब मंगल काका भी उसके पास जा रहे हैं। मंगल काका प्रेम के सलून में चले जाते हैं और कनुआ खाली हाथ रह जाता है। कनुआ और प्रेम के बीच बढ़ते तनाव ने आखिरकार एक बड़ा मोड़ ले लिया जब कनुआ सीधे प्रेम से लड़ने आ पहुंचा। प्रेम, तूने शहर से आकर मेरे पेट पर लात मारी है। कनवा, तुम बेकार प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो। लोग शहर की चीजें नहीं जानते थे, इसलिए तुम उन्हें बेवकूफ बना रहे थे। बकवास मत कर। अगर तुम चाहो तो मुकाबला कर सकते हो। हम दोनों कुछ लोगों के बाल डाई करेंगे और उनकी दाढ़ी शेव करेंगे। देखते हैं कि लोगों को कौन सा पसंद आता है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। लोगों को पता तो चले कि तू कितना बड़ा चालबाज है। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। प्रेम जानता था कि कनुआ जरूर कुछ गड़बड़ करेगा, इसलिए उसने अपने प्रोडक्ट्स एक्सपायर्ड प्रोडक्ट से बदल दिए और जैसा प्रेम ने सोचा था वैसा ही हुआ। कनुआ ने उसके कुछ प्रोडक्ट्स चुरा लिए और फिर मुकाबले का दिन आ गया। कनुआ ने प्रेम की दुकान से चुराए प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए और ग्राहकों के बाल बेकार हो गए। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा भाई? मेरे बाल तो बिल्कुल बेकार हो गए और गिरने भी लगे हैं। ऐसे तो मैं गंजा हो जाऊंगा। अबे ओए, मेरी दाढ़ी भी खराब हो गई है। कनवा, ये तूने क्या किया रे? ये सारा तो प्रेम का सामान है। मैंने ये सब उसके पास से चुराया था। तुमने प्रेम के सैलून से चोरी की और हमें बेवकूफ बनाया रे? अरे मैं यही दिखाना चाहता था कि इसका शहरी सामान कितना बुरा है। लेकिन प्रेम ने खुद जो सामान इस्तेमाल किया उनसे तो कुछ नहीं हुआ। मुझे पता था कनवा ये चीजें चुराएगा, क्योंकि उसे खुद अपनी देसी चीजों पर विश्वास नहीं है जो वो तुम्हें लगाता है। तुमने चालाकी से मेरा काम खराब कर दिया। कनवा, अगर तुम शुरुआत में चालाकी ना करते तो मैं भी नहीं करता। एक गांव में 2 नाई हो सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर तुम्हें यह सब समझ में नहीं आया और तुम मुझे भगाने में लगे रहे। इसलिए फिर मैंने भी चालाकी दिखाई, समझे? अब प्रेम की बात जो है बिल्कुल सही है कनवा। तुम्हें भी जो है वक्त के साथ बदलना चाहिए, ना कि दूसरों से जलकर उसका काम बिगाड़ना चाहिए। मुझे माफ कर दो प्रेम। इस तरह कनुआ और प्रेम की लड़ाई खत्म हो जाती है
और फिर दोनों मिलकर गांव में अपनी दुकान चलाने लगे।